नमस्कार दोस्तों, राजीव टीचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। मैं आज आप सबों के सामने रेशियो एंड प्रोपोर्शन का एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं। इस वीडियो के माध्यम से आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन का कुछ क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका जो होता है वो आपको बताएंगे। तो उसमें से जो पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये है कि 3 कक्षा में छात्रों का अनुपात 2:3:4 है। 2:3:4 है। यदि प्रत्येक कक्षा में 12 छात्र बढ़ा दिया जाए, 12 छात्र बढ़ा दिया जाए तो अनुपात का मान 8:11:14 हो जाता है। तो शुरुआत में छात्रों की संख्या बतावे। इस तरह के प्रश्न में हमेशा आपको कोई एक ही संख्या को घटाने या बढ़ाने की बात की जाती है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 3 कक्षा है और 3 कक्षा का जो रेशियो का अनुपात है वो आपका है 2:3:4 है और इसमें 12 छात्र को बढ़ाने की बात की जा रही है। या तो ऐसा भी कह सकता था कि 12 छात्र को घटाने की बात भी कह सकती थी। यानी कोई एक संख्या ही पूछता है। ऐसा नहीं कि पहला कक्षा में 3 छात्र को बढ़ाया जाता है, दूसरा कक्षा में 4 छात्र को बढ़ाया जाता है, तीसरा कक्षा में 5 छात्र को बढ़ाया जाता है। इस तरह से क्वेश्चन नहीं पूछता है। तो क्वेश्चन जो पूछता है कि कोई एक ही संख्या को या तो घटाया जाएगा या तो बढ़ाया जाएगा, इस तरह का क्वेश्चन पूछता है। तो इसमें करना हमें क्या है वो देखना है। हमारा जो इनिशियल रेशियो है वो आपका है 2 है, 3 है और 4 है, ये है। जबकि लास्ट का जो रेशियो है वो मेरा है 8 है, 11 है और 14 है। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि ये है ना 2 और 3 के बीच का जो डिफरेंस है वो मेरा जो कितना है वो उस चीज़ को देखेंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 1 है, जबकि इधर अगर जो देखें कि 8 और 11 का डिफरेंस ये दोनों टर्म का, तो यहाँ पर 3 है। फिर यहाँ भी देखते हैं तो यहाँ पर भी डिफरेंस 1 है, जबकि यहाँ का डिफरेंस जो है वो 3 है। तो इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि डिफरेंस जो है ऊपर यानी इनिशियल टर्म का डिफरेंस, इनिशियल रेशियो का डिफरेंस और लास्ट रेशियो का जो डिफरेंस है वो दोनों अलग अलग है। तो सबसे पहले हमें ये करना होगा कि इस डिफरेंस को बराबर करना है। यानी जितना डिफरेंस नीचे हो उतना ही डिफरेंस ऊपर भी होना चाहिए। यानी जितना डिफरेंस लास्ट के रेशियो में हो उतना ही डिफरेंस इनिशियल रेशियो में भी होना चाहिए। तो इसके लिए हमें यहाँ पर अगर 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई अगर हम कर देते हैं इसमें, तो ये मेरा मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा ये आएगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे तो ये आएगा मेरा, है ना, वो आएगा आपका 6:9:12। जबकि मेरा जो लास्ट रेशियो दिया गया है वो दिया गया है 8:11:14। अब हमें ये देखना है कि क्या डिफरेंस जो मेरा है वो इक्वल हो चुका है। तो एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से ये देखा जाए तो 3, ये देखा जाए तो 3। अब नीचे देखते हैं, ये देखा जाए तो 3, है ना, ये देखा जाए तो 3, ये देखा जाए तो 3। तो अब यहाँ पर आपको ये इस चीज़ का जो आपको आपके अंदर कन्फ्यूजन है उस कन्फ्यूजन को हम दूर कर दे। सबसे पहले तो ये आपको देखना कि यहाँ पर मेरा जो है ना डिफरेंस 2 पदों के बीच, 2 टर्म के बीच जो डिफरेंस था वो बराबर नहीं था। बराबर करने के बाद मेरा जो इनिशियल रेशियो आया है वो आया है 6:9:12। जबकि लास्ट का रेशियो जो आया है वो आया है आपका 8:11:14। तो यहाँ से मेरा ये जो है मेरा इनिशियल रेशियो है और ये जो मेरा है वो लास्ट रेशियो है। तो हमें पूछा है क्या, इस चीज को गौर करते हैं। तो हमसे पूछा है कि इनिशियल रेशियो जो है ना, जो इनिशियल रेशियो है अगर उसमें प्रत्येक रेशियो में है ना, प्रत्येक रेशियो में अगर 12 जोड़ दिया जाए यानी 12 जोड़ दिया जाए तो मेरा लास्ट का जो रेशियो बनता है वो बनता है 8:11:14 बनता है। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि मेरा जो लास्ट का रेशियो है वो 8:11:14 है, जबकि इनिशियल रेशियो मेरा 6:9:12 है। तो सबसे पहले हमें करना क्या है कि इनिशियल रेशियो लास्ट रेशियो में इनिशियल रेशियो को घटाएंगे। तो घटाने के बाद यहाँ पर 2 आएगा, आएगा कि नहीं, 2 आएगा। यहाँ पर भी आप कर सकते हैं 2 आएगा, यहाँ पर भी आप कर सकते हैं 2 आएगा। और आपको बताया भी गया है कि तीनों कक्षा में सेम छात्र को घटाया या बढ़ाया जाता है। यानी बढ़ाया जाता कितने छात्र को, 12 छात्र को। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आपका 2 रेशियो का जो मान आएगा यानी 2 यूनिट का जो मान आएगा वो आएगा 12। तो 1 यूनिट से है 1 यूनिट का जो मान आएगा वो आपका क्या आएगा 6 आएगा। क्या आएगा 6 आएगा। अब हमसे पूछा है क्या, हमसे पूछा कि शुरुआत में छात्रों की संख्या क्या है। शुरुआत में छात्रों की संख्या क्या है, तो यहाँ से आप इस तरह शुरुआत में मेरा छात्रों का मतलब इसका रेशियो का योग करेंगे। तो रेशियो का जो योग करेंगे वो 9, 6 और 12। तो ये आपका हो जाएगा 18,
18 में 9 यानी 27, तो 27 यानी 1 रेशियो का मान 6 है, तो 27 रेशियो का मान हमें पता करना है, तो 27 गुने 6 करेंगे, तो ये 7 गुने 6 करेंगे तो 42 के 2 हाथ में 4 आएगा, तो ये 2 मल्टीप्लाई 6 करेंगे तो ये आएगा 12 और 4 तो ये आएगा 16। तो यही मेरा जो है शुरुआत में छात्रों की संख्या होगा। तो दूसरा क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन ये है कि एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 है, यदि इसका परिमाप 52 सेंटीमीटर है तो सबसे छोटी भुजा की लंबाई कितनी है, हमसे ये पूछ रहा है। तो सबसे पहले जो 1/2 है ना, जो हमें रेशियो दिया गया है वो दिया गया है 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4, ये हमें दिया गया है। तो जैसा कि हम देख रहे हैं जो रेशियो का मान है वो फ्रैक्शन में है, तो सबसे पहले हम ये जो रेशियो का मान दिया गया है फ्रैक्शन में, उसे फ्रैक्शन से भिन्न में उसे फ्रैक्शन से संख्या में बदल देते हैं, यानी नंबर में बदल देते हैं। तो उसके लिए हमें करना क्या होगा, उसके लिए हमें 2, 3, 4 का एलसीएम लेना होगा। तो 2, 3, 4 का एलसीएम जब लेंगे तो वो जो एलसीएम होगा वो आपका 12 होगा, एलसीएम 12 होगा। 2 से डिवाइड करेंगे 12 में तो 6 आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 12 में तो 6 आएगा, तो यहाँ पर 6 लिखेंगे। रेशियो 3 से डिवाइड करेंगे 12 में, 3 से डिवाइड करेंगे 12 में तो जो मेरा आएगा वो आएगा 4 रेशियो, फिर 4 से डिवाइड करेंगे 12 में तो जो मेरा रेशियो आएगा वो आएगा 3, अर्थात हमें जो भिन्न में जो रेशियो प्राप्त होगा वो मेरा होगा 6 रेशियो 4 रेशियो 3। तो हम क्या किए कि फ्रैक्शन में जो रेशियो था उस रेशियो को हमने संख्या में ले आए या नंबर में ले आए, तो जो मेरा रेशियो बन गया वो बन गया है 6 रेशियो 4 रेशियो 3। अब हमें करना क्या है, बोला कि त्रिभुज का जो परिमाप है यानी पेरीमीटर जो है वो मेरा है 52 सेंटीमीटर। कितना है, 52 सेंटीमीटर। और हम जानते हैं कि त्रिभुज का परिमाप जो होता है तीनों भुजाओं का योग होता है। तो यहाँ पे हमें करना क्या है कि ये आपका हो जाएगा 6, 4, 3, यानी ये सारा ऐड करने के बाद आपका जो होगा वो आएगा आपका 13, है ना। 13 रेशियो का जो मान दिया गया हमें, यानी 30 यूनिट का जो मान हमें दिया गया है वो मेरा दिया गया है 252। तो ये आपको डिवाइड करने के बाद ये आपका 4 आएगा, 4 आएगा यानी 1 रेशियो का, यानी 1 यूनिट या 1 रेशियो का मान जो आएगा वो मेरा आएगा 4। जब 1 यूनिट का मान 4 आएगा तो सबसे छोटा इसमें कौन सा है, यानी सबसे स्मॉल साइड जो है उसको देखना है, तो देख पा रहे हैं कि वो 3 है, यानी कि 3 मल्टीप्लाई 4 करेंगे, यानी जब 1 रेशियो का मान 4 दिया है तो 3 रेशियो का जो मान होगा 1 यूनिट या 1 रेशियो का मान जो है वो 4 दिया गया है, तो 3 रेशियो यानी 3 यूनिट का जो मान होगा 3 मल्टीप्लाई 4 यानी 12, यही होगा सबसे छोटा यानी सबसे स्मॉल साइड। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं।